6 सूरह बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस समझे को थोड़ा झटके के साथ पढ़ना है। अब तर्जमा। बेशक जिन्होंने कुफर अपना लिया इनके लिए बराबर है, खा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। जो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जिन्होंने कुफर को पकड़ लिया है वो कोई अच्छाई और बुराई का उसमें तमीज नहीं है। वो गुनाह से कमाते हैं, जिस तरह कराते हैं। जब वो कुफर में आ चुके हैं, गैरुल्लाह से मांगते हैं, गैरुल्लाह के नाम का करते हैं, तो उनको आप डराएं या ना डराएं, वो नहीं डरेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हो रहा है, क्योंकि उनके दिल एक छोटा सा गुनाह करते हैं तो एक काला तिल हो जाता है, फिर वो करते जाते हैं तो दिल पूरा लपेट में आ जाता है, तो उनको फिर कुछ नहीं नजर होता, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो अब है इसका लफ्जी तर्जमा। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, काफरू जिन्होंने कुफर किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम ऊपर उनके, अअन्ज़रतहुम तुम डराओ उनको, अम या लम ना तुनज़िरहुम डराओ उनको, ला नहीं युमिनून वो ईमान लाएंगे। अब है इसका तर्जमा। हट धर्मी हिदायत से महरूमी। सही बुखारी हदीस नंबर 48 की तशरीह के मुताबिक जब इंसान के दिल में जिद और तकब्बुर घर कर लेता है तो हक की तड़प खत्म हो जाती है। जब एक इंसान में, और ये चीजें कब पैदा होती हैं, जब इंसान शिर्क करता है, अल्लाह को छोड़ के दूसरों से मांगता है, दूसरों के घर पे चढ़ावे चढ़ाता है, उनसे मदद मांगता है, गुनाह करता है, हराम खाता है, सूद खाता है, जिना करता है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जब वो ये सारे काम करता है तो फिर उसके अंदर एक जिद पैदा हो जाती है। उसको जो भी बोलोगे वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा जो कुछ मैं करूं वही सही है, और तो बकसाबी है ही गलत। और उसमें तकब्बुर, उसमें गरूर आ जाता है बहुत ज्यादा। वो अपने आप को हर इंसान से अच्छा समझने लगता है, बाकी सबको वो एक लो लेवल यानी लो लेवल का समझता है, जैसे कीड़े मकोड़े समझता है दूसरों को। उसमें जिद और तकब्बुर इतना होता है, उसको हर कोई अपने से नीचे नजर आता है। बस उसको जिसके पास शू शां होगी, पैसे होंगे, सब कुछ होगा, वो उसको अच्छा लगेगा। फिर भी उसके अंदर हसद पैदा हो जाएगी कि ये ऐसा क्यों है। और दीनदारों को देखेगा तो उनमें भी ऐसे कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, फला है, मैं तो फला हूँ, मैं तो फला हूँ। बस उसमें ये तकब्बुर आ जाएगा, फिर वो तकब्बुर उसके अंदर घर कर लेता है। तो हक की जो तड़प होती है, जो सच की बात होती है, जो नेकी की तरफ लेके जाने वाली होती है, अल्लाह का जो रास्ता होता है, उसकी तड़प उसमें खत्म हो जाती है। वो ये नहीं सोचता मैं दीन की तरफ जाऊं, उसको जितनी दफा बुलाओ, जितनी, और मैंने ये जिंदगी में आजमाया हुआ है कि अब जितनी उनको बुलाओगे, जितनी वो दीन के नजदीक नहीं आएंगे, वो उधर ही भागेंगे गुनाह की तरफ। अब 1000 दफा बुला लो, उनमें वो तड़प ही नहीं रही, क्योंकि उनमें तड़प है दुनिया की अय्याशी, दुनिया के गुनाह, दुनिया का माल, ये कर लूं, वो कर लूं, ये खा लूं, वो पहन लूं। बस वो सोचते हैं हम दुनिया में खाने पीने और ओढ़ने के लिए आए हैं, बस यही है, हम दुनिया को ये दिखा दें हमने ये खाया, हमने ये पिया,
हमारा घर ये, हमारी गाड़ियां ये, हमारी फलां पैसा है, फलां जॉब है, कुछ होगा तो उसको शो ऑफ करते रहेंगे, हमारी ये ज्वेलरी है। बस उनकी जिंदगी यही रह जाती है, हमारा ये ब्रांड है, हमने ये पहना, हमने ये किया, हमने वो किया। किसी से मिलेंगे तो बाद में कहेंगे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, यानी उनको घटिया समझेंगे। मुंह पे बोलेंगे अच्छे हैं, लेकिन दिल में उनको घटिया, क्योंकि उनमें तकब्बुर होता है, उनमें एक जिद होती है कि किसी को अच्छा नहीं समझना, तकब्बुर, किसी को अपने बराबर नहीं समझना, अपने से नीचे समझना है। तो फिर उनमें हक सच की कोई बात नहीं रह जाती। इन आयात में इन मखसूस काफरों का जिक्र जिनके सामने सच्चाई बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी। इस आयात में उन काफरों के बारे में भी जिक्र है, वो सब कुछ देख चुके थे, कुरान पाक नाजिल हो चुका था, उनको आयतें दिखाई जा चुकी थी, हक उनके सामने था, बिल्कुल वाज़ेह था, मगर उन्होंने जानबूझकर इसे झुठला दिया। कोई बहाना बनाते कि हमें क्या पता, तुम्हारे अल्लाह की तरफ से आई है, तुम्हारा अल्लाह है तो वो हमारे सामने आ जाए, और ये हमारे लिए नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये, क्योंकि वो भी सूद खाते थे, तो बस तकफल दीन से दूर थे, ना कोई पर्दा था, ना कोई ईमान था, ना कोई नमाज थी, ना कुरान था, तो वो कैसे फिर करते इसको। अब भी देखें, काफिर हैं तो मुसलमानों के कैसे खिलाफ हैं, कैसे उनको शहीद कर रहे हैं, कैसे कुछ कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वो इंसान है। ऐसे ही सेम उन लोगों का था। ऐसे ही अब हम जो काफरों की तरह तो बस तकफिरल्लाह मुसलमान हो चुके हैं, नाम के मुसलमान है, काम सारे काफरों जैसे करते हैं, अयाशियां वैसे, सब कुछ वैसे, गुनाह वैसे, सूद वैसे, हराम वैसे, बस पैसा पैसा पैसा, जिधर से भी आए बस पैसा हो, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा, जबकि कुछ भी किसी का नहीं है, मरना है तो सब कुछ इधर रह जाएगा। हम अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, हलाल हराम कर करके दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को हम दिखाते हैं, दुनिया से गुनाह डर के करते हैं कि वो हमें बुरा ना समझे, छुप छुप के, खुदा से नहीं डरते जो सब कुछ कर रहा है, जो दे रहा है। तो ये है मुसलमान और काफर एक जैसे काम कर रहे हैं। बुखारी शरीफ की तालीमात में हमें बताती है कि ईमान सिर्फ इल्म का नाम नहीं है। ईमान ये नहीं है कि आप इल्म हासिल कर लो, गधा के ऊपर जैसे इतनी सारी किताबें लाद दी जाती हैं, पढ़ 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 के फिर वो अमल ना करे, तो ऐसे दीन का क्या फायदा। दीन वो है जो पढ़ो उस पे अमल भी करो, अमल भी ऐसा करो कि करके दिखाओ, हर बुराई से दूर हो जाओ, नेकी की तरफ लग जाओ, दुनिया की चीजों को, दुनिया के ब्रांड को, दुनिया के अमीरों को छोड़ दो, सिर्फ खुदा से डरो। ऐसा ना अमीर आ जाए तो खड़े हो जाओ, उसके तलवे चाटो, उसके पर्स पकड़ो, उसके बैग, उसके मोबाइल पकड़ लो, उसके आगे पीछे फिरो। ये गुलामी नहीं। मुसलमान सच्चा वो होगा जो सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा, उसी से मांगेगा, किसी गरीब अमीर के लिए खड़ा नहीं होगा, वो सिर्फ अपने खुदा के लिए होगा, वो किसी जायदाद को सलाम नहीं करेगा। तो ईमान सिर्फ इल्म का नाम नहीं है, उस पे अमल भी करना चाहिए, बल्कि हक को दिल से तस्लीम करने का नाम है। अब आपको कोई हक बात पता है, अब जैसे शिर्क अल्लाह ने मना किया, उसने कहा नमाज मेरे लिए पढ़ो, मेरी इबादत करो, मुझसे मदद मांगो, और आगे अल्लाह ने कहा है जो अल्लाह ने जो मैंने आपको दिया उसको खर्च करो, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये सब करो। आप सब जानते हो, अब कोई शिर्क कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, कोई सूद ले रहा है, जिना कर रहा है, आप कहो ये तो अमीर है, मैं इसको नहीं कह सकता, अगर मैंने इसको सच बात की तो ये ना कर, ये तो मेरे खिलाफ हो जाएगा, तो ये तो गलत है ना। आप हक की बात करो, रोजी तो आपको खुदा देने वाला है। अमीर है अगर जो वो गुनाह करे, उससे तो उसको बताओ, आप जो चीज जानते हो ये अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है आपके पास। आप एक छोटी सी आयत भी जानते हो ना, आप किसी को नहीं बताते, क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा कि आप जानते थे तो आपने उसको मना क्यों नहीं किया। वो मानता ना मानता वो उसका, आप तो करते, लेकिन नहीं, हम डर जाते हैं जी ये तो हमारी रोजी बंद कर देगा, अगर किसी का काम लगा हुआ है हम इसको कहेंगे तो काम खत्म। काम तो खुदा देता है, रोजी भी खुदा देता है, इंसान तो जरिए है एक दूसरे के, एक दरवाजा बंद होगा अल्लाह ताला और खोल देगा। हक की बात करो, जो इल्म आप में आया है
उस पे खुद भी अमल करो और दूसरों को भी बुलाओ। आप नेकी का काम करते जाओ, चाहे इसके लिए आप शहीद भी हो जाओ तो जन्नत में जाओगे। जो लोग अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जैसे ना वो ईमान की बात मानेंगे, वही तकब्बुर होगा, वही गुरूर होगा, किसी की नहीं सुनेंगे जी, हमारे पास ये है, ये है, ये है। कुछ कौमें वो तो अपने नाम पे ही गुरूर करते हैं कि हम फलां हैं, ये नहीं सोचते हैं क्या तो हो तो अल्लाह ताला के बंदे। अल्लाह ने सबको मिट्टी से बनाया, सब बराबर हो, कब्र में भी बराबर जाओगे। कोई ये नहीं अमीरों की कब्र और होगी, हाँ उसके ऊपर चाहे जितने फैशन करवा लें। हमारे पैगंबरों की जो कब्रें हैं वो कच्ची हैं। आजकल के अमीरों को देखें तो बस अस्तगफुरुल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी उधर कब्रें, ये वो, और उसके ऊपर जो जिक्र करने के लिए कोई पौधे या कोई घास वगैरह कुछ उगता है, जाके नौ मुहर्रम को वो भी कट कर लेते हैं। अल्लाह के बंदे, अगर उसके ऊपर कोई चीज अल्लाह का जिक्र रात दिन करे, उसको रहने दो, उसको भी जाके साफ कर देंगे। और पक्की कब्रों को तो और ही है कि उधर तो कुछ उग ही नहीं सकता। ये है कि ये जी अमीर की कब्र, आखिरत में जाके पूछिएगा वो किधर खड़ा होगा। अमीर गरीब अल्लाह के सामने सब बराबर होंगे। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर किया है। तो ऐसे लोग फिर दिल के दरवाजे बंद कर लेते, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, वो दीन को मजाक समझते। इनके लिए नसीहत फायदा मदद नहीं रहती। मैंने भी ऐसे बहुत कोशिश की है, लेकिन उनको कोई नसीहत अमल नहीं होता। वो वही करते हैं जो उनका दिल करता है, मुंह पे कहते हैं ठीक है, पर उनके अंदर ही नहीं साफ हो रहे। वो वही बुराइयां, वही चीजें, वही पैसा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मैं ये, मैं फला, मैं फला। अल्लाह ताला हर किसी को हिदायत दे और उनको नेकी की तरफ बुलाए, और अल्लाह ताला हर किसी के दिल के दरवाजे खोल दे, उनमें तकब्बुर और गुरूर खत्म हो जाए और वो दीन को समझें और कुरान पाक को पढ़ें, उसका तर्जमा समझें, उस पर अमल करें, और जो जो बुराइयां हैं अंदर से वो खत्म करें। बुराइयां हर इंसान में है, लेकिन जब वो अल्लाह की राह में चलता है कोशिश तो करें, बाकी अल्लाह ताला करने वाला है मदद। जब हम उसके दरवाजे पे जाएंगे, हम 5 टाइम नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बावुजू रहना एक इबादत है फ्री में। और दुरूद पाक जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अर्श पे बैठ के फरिश्तों के साथ पढ़ता है कि मेरे नबी पे जमीन पे पढ़ा जाता है दरूद। तो इतनी बरकत है, ये हम काम करते नहीं है। और बाकी जो सारे अल्लाह ताला ने जिनसे मना किया है वो सारे करते हैं। अब है इसकी इंग्लिश में तफसीर।